शादी के बाद कई कपल्स को गर्भधारण करने में समस्या होती है। उनके मन में कई तरह के सवाल उठते हैं, जैसे कि गर्भवती होने का सही समय क्या है, जल्दी गर्भवती होने के तरीके क्या है, साथ ही गर्भवती होने के लिए कब यौन संबंध बनाना चाहिए, अंडाणु या एग सही से बन रहा है या नहीं, शुक्राणुओं या स्पर्म की संख्या कम तो नहीं है। इन सवालों का सटीक जवाब मालूम ना होने की वजह से कई महिलाओं को गर्भधारण करने में लंबा समय लग जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन उपायों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर गर्भाधान में होने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गर्भधारण होने का सही समय क्या होता है। वैसे तो प्रकृति ने इंसान को ऐसा बनाया है कि कभी भी संबंध बना सकता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हर बार गर्भधारण होने का चांस रहता है। तो सवाल ये उठता है कि प्रेग्नेंट होने का सही समय कौन सा होता है। तो इसका जवाब है, महिलाओं में जब एवोल्यूशन होता है केवल उसी समय संबंध बनाने से प्रेग्नेंट होने के चांस होते हैं। यानी एवोल्यूशन के समय गर्भधारण करने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसलिए संतान पैदा करने की इच्छा रखने वाले कपल्स को इस दौरान संभोग करना चाहिए। तो अब ये भी सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि ये एवोल्यूशन क्या होता है और ये महिलाओं में कब होता है। और एवोल्यूशन का मतलब महिलाओं में एग या अंडे बनना है। तो एवोल्यूशन का मतलब महिलाओं में एग या अंडे बनना है। महिलाओं में हर महीने एक अंडा बनता है। अगर किसी महिला का मासिक चक्र 28 दिन का है तो उसके एवोल्यूशन यानी कि अंडा बनकर तैयार होने का समय मासिक चक्र शुरू होने से 11वें से 14वें दिन के बीच हो सकता है। हालांकि सभी महिलाओं की शारीरिक स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए एवोल्यूशन के एकदम सटीक समय का पता लगाना मुश्किल होता है। कई मेडिकल एक्सपर्ट्स गर्भधारण करने के लिए मासिक चक्र शुरू होने के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन के बीच संभोग करने की सलाह देते हैं। आप चाहें तो अपने शारीरिक तापमान की जांच करके या एवोल्यूशन कैलकुलेटर की मदद से भी अपने एवोल्यूशन के सही समय का अंदाजा लगा सकती हैं। जहां तक पुरुष में शुक्राणुओं का सवाल है, वे संभोग के बाद स्त्री के शरीर में 24 से 48 घंटे तक जीवित रह सकते हैं। वहीं स्त्री का अंडा यानी ओवम फैलोपियन ट्यूब में मात्र 12 से 24 घंटे तक ही जीवित रह सकता है। ऐसे में अगर एवोल्यूशन की प्रक्रिया के दौरान यानी कि जब अंडा बनकर तैयार है उस समय संभोग किया जाए तो शुक्राणु द्वारा अंडे को निषेचित यानी कि फर्टिलाइज करने में आसानी होती है। इसी समय महिला के गर्भधारण की संभावना अधिक होती है। लेकिन हाँ, पुरुषों के शुक्राणुओं की संख्या हर बार 20 मिलियन से ऊपर होनी चाहिए और इनमें से 17% एक्टिव और गतिशील भी होने चाहिए। तभी उन मिलियनों शुक्राणुओं में से कोई एक शुक्राणु गति करता हुआ फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में सफल हो पाएगा। दोस्तों, पुरुषों के वीर्य की प्रकृति की बात करें तो वीर्य क्षारीय होता है और ये शुक्राणु क्षारीय माध्यम से ही जीवित या गतिशील रहते हैं, जबकि योनि का पीएच उच्च अम्लीय होता है, जिससे जैसे ही संभोग के दौरान एजिकुलेशन होता है तो शुक्राणु योनि के अम्लीय माध्यम से लड़ना शुरू कर देते हैं। बस यही कारण है कि इनकी संख्या 20 मिलियन से ऊपर होनी चाहिए, तभी कोई एक ना एक शुक्राणु गति करता हुआ महिला के उस अंडे तक पहुंचने में सफल हो जाएगा। आइए अब गर्भ ठहरने की विधि के बारे में बात करते हैं। जल्दी गर्भ धारण करने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे पहला, तनाव से दूर रहें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तनाव कई बीमारियों की जड़ है। आजकल हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी वजह से तनावग्रस्त है। तनाव से हार्मोनल संतुलन बिगड़ता है, जिससे कई तरह की शारीरिक समस्याएं होती हैं। तनाव से न सिर्फ महिला बल्कि पुरुष की प्रजनन क्षमता पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर आपको किसी बात को लेकर तनाव होता है तो उस तरफ से ध्यान हटाने की कोशिश करें। तनाव से बचने के लिए आप योगासन करें, ध्यान लगाएं और जितना हो सके खुश रहें। खुश रहने और तनाव मुक्त रहने से आपका हार्मोनल संतुलन बना रहेगा और प्रजनन क्षमता पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। नशा करने से बचें। नशा करने से भी प्रजनन क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। ड्रग्स, शराब, नशीली दवाओं, तंबाकू आदि के सेवन से महिला और पुरुष दोनों की प्रजनन क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। तीसरा, वजन संतुलित रखें। जरूरत से ज्यादा वजन या जरूरत से कम वजन प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। जिन महिलाओं का वजन सामान्य से ज्यादा है उन्हें मधुमेह या दिल से जुड़ी कई बीमारियों के होने का खतरा होता है। इसके अलावा अधिक वजन वाली महिलाओं को मासिक धर्म की अनियमितता की समस्या भी हो सकती है। इस तरह की समस्या से एवोल्यूशन की प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ता है और महिलाओं को गर्भधारण करने में कठिनाई होती है। शारीरिक तापमान पर भी ध्यान देना चाहिए। अन्य दिनों के मुकाबले शरीर का तापमान एवोल्यूशन की प्रक्रिया के दौरान कुछ बढ़ जाता है।
संभव हो तो हर सुबह रोजाना शरीर का तापमान जांच करें। अगर सामान्य दिनों के मुकाबले शरीर का तापमान ज्यादा है तो यह एवोल्यूशन का समय हो सकता है। सामान्य दिनों में महिला के शरीर का तापमान औसतन 37 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं एवोल्यूशन के दौरान महिला के शरीर का तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ जाता है। नंबर 5, डॉक्टर से जांच कराएं। मां बनने की योजना शुरू करने से पहले जरूरी है कि मेडिकल जांच कराई जाए। डॉक्टर से जांच कराकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं शरीर किसी तरह की बीमारी की चपेट में तो नहीं है। अगर जांच में किसी तरह की समस्या सामने आए तो घबराने की जगह समय रहते बीमारी का इलाज कराएं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार गर्भधारण करें। इसे प्रिंकसेप्शन चेकअप या प्रिंकसेप्शन मेडिकल काउंसलिंग कहा जाता है। अगर गर्भधारण से पहले ही इच्छुक कपल्स परामर्श लेने के बाद बताए गए आवश्यक जांच कराते हैं तो गर्भावस्था में वांछित स्थितियों से बचने में सहायता मिलती है। नंबर 6, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। जीवन शैली का असर प्रजनन क्षमता पर भी पड़ता है। मां बनने की तैयारी कर रही महिला को सबसे पहले एक स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। उन्हें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। ऐसा करने से महिला की प्रजनन क्षमता बेहतर होती है, गर्भधारण करने में आसानी होती है। अच्छा खान पान अपनाएं। खान पान की आदत प्रजनन क्षमता पर असर डालती है, इसलिए जरूरी है कि गर्भधारण करने की तैयारी कर रही महिला पौष्टिक और संतुलित आहार ले। ऐसी महिलाओं को विटामिन और खनिज से भरपूर भोजन का सेवन करना चाहिए। खान पान में फल और हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें। इसके अलावा फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और ओमेगा 3 फैटी एसिड से प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ का सेवन करना आवश्यक है। गर्भ निरोधक दवाएं लेना बंद करें। अगर आप गर्भ धारण करने की योजना बना रही हैं तो सबसे पहले आपको गर्भ निरोधक दवाओं का सेवन बंद करना चाहिए। ध्यान रहे कि गर्भधारण की योजना शुरू करने से पहले गर्भ निरोधक दवा का इस्तेमाल करना बंद कर दें। इन दवाओं को हमेशा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनका गर्भधारण पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एवोल्यूशन के समय संभोग करें। गर्भवती होने के लिए सबसे जरूरी है एवोल्यूशन के समय संभोग करना। मासिक चक्र के 10 या 20 दिन के बीच संभोग करना गर्भधारण के लिए अहम माना जाता है। इससे गर्भधारण करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तनाव में रहकर संभोग ना करें। कई पति पत्नियां संतान प्राप्ति को लेकर जरूरत से ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। इस वजह से संभोग के समय उन पर तनाव हावी रहता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि तनाव गर्भधारण करने की क्षमता पर बुरा असर डालता है। इसी वजह से संभोग करते समय तनाव बिल्कुल भी ना लें। यदि आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और गर्भधारण नहीं हो रहा है तो इसके बारे में चिंता करने की बजाय आराम से हल निकाला जा सकता है, क्योंकि सामान्यतः केवल और केवल आज की जीवन शैली खराब होने के कारण, हार्मोनल असंतुलन के कारण गर्भधारण में समस्या आती है, जिसका डॉक्टर से परामर्श करके आसानी से निस्तारण किया जा सकता है। लुब्रिकेंट का इस्तेमाल न करें। बहुत से लोग शारीरिक संबंध बनाने के दौरान लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। ऐसा करने से लुब्रिकेंट की वजह से स्पर्म पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे गर्भधारण में समस्या होती है। इसी वजह से कहा जाता है कि गर्भधारण की कोशिश करते समय लुब्रिकेंट का इस्तेमाल न करें। चाय व कॉफी का सेवन कम करें। गर्भधारण करने की कोशिश कर रही महिलाओं को चाय व कॉफी का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि इनमें कैफीन होता है। दिन भर 1 से 2 कप कॉफी पीना ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा कॉफी का सेवन गर्भधारण की प्रक्रिया में बाधा बन सकता है। साथ ही गर्भावस्था के समय इनकी वजह से समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। भरपूर नींद लें। सेहतमंद रहने के लिए अच्छी नींद जरूरी है। गर्भधारण की कोशिश करने वाली महिलाओं को रात में 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा दोपहर के समय कुछ देर की झपकी मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखती है। इससे आपके शरीर में हार्मोन का संतुलन बना रहता है और आपके गर्भधारण करने की संभावना बढ़ जाती है। सभी जरूरी पोषक तत्वों का सेवन करें। गर्भधारण की योजना पर अमल करते समय शरीर का स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए, इसलिए गर्भवती को पौष्टिक और संतुलित आहार लेने की सलाह दी जाती है। साथ ही डॉक्टर से परामर्श लेकर विटामिन की गोलियों का भी सेवन किया जा सकता है। ध्यान रहे कि बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन का सेवन करने से प्रेगनेंसी संबंधित समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। दरअसल शरीर में विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई की अधिकता से बर्थ डिफेक्ट का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादा व्यायाम ना करें। यूं तो गर्भधारण करने के लिए व्यायाम जरूरी है, लेकिन ज्यादा व्यायाम या कसरत करना भी ठीक नहीं है। व्यायाम करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। ऐसा साबित हुआ है कि जो महिलाएं खेलों में अधिक सक्रिय रहती हैं उन्हें प्रजनन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे शारीरिक रूप से ज्यादा सक्रिय रहती हैं। अगर आप पहले से ही रोजाना व्यायाम या योगासन करती हैं तो इस समय प्रीनेटल या प्रिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज व योग शेड्यूल के लिए फिटनेस कोच या योग थेरेपिस्ट की सलाह ले सकती हैं। ज्यादा दवाएं ना लें। अधिक दवाओं का सेवन भी आपकी प्रजनन क्षमता पर बुरा असर डालता है, जैसे आइब्रोफेन,
एस्प्रिन आदि दवाओं का इस्तेमाल करने से गर्भधारण करने में परेशानी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह लिए बिना किसी भी तरह की दवा का सेवन न करें। मीठी चीजों का सेवन कम करें। शुगर वाले पेय पदार्थ, खासतौर पर सोडा और एनर्जी ड्रिंक, महिलाओं और पुरुषों दोनों की प्रजनन क्षमता को प्रभावित करते हैं। इसी वजह से मीठे पेय के सेवन से बचना चाहिए। हाँ, ताजे फलों के जूस का सेवन सुरक्षित माना जाता है। सही उम्र का रखें ध्यान। गर्भधारण करने के लिए एक सही उम्र का होना जरूरी है। सही उम्र में गर्भधारण करने से माँ और शिशु दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। एक महिला के शरीर में उम्र के साथ साथ अंडों की मात्रा और गुणवत्ता धीरे धीरे कम होने लगती है। 25 से 30 साल की उम्र में महिला के गर्भधारण की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। वहीं 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते प्रजनन क्षमता कमजोर पड़ने लगती है। 40 की उम्र तक महिला की प्रजनन क्षमता केवल 5% ही रह जाती है। प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए पुरुषों को भी कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना है। गर्भधारण करने की प्रक्रिया महिला के अंडे से पुरुष के शुक्राणुओं के मिलने पर निर्भर करती है, इसलिए पुरुषों को भी अपनी प्रजनन शक्ति बढ़ाने पर खास ध्यान देना चाहिए। पुरुषों को अपनी प्रजनन क्षमता और उसे सही रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कसरत करें, लेकिन ज्यादा नहीं। अंडकोश के पास अधिक गर्मी ना होने दें, इससे वीर्य उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। हो सके तो ढीला जांघिया पहने। स्टीम बाथ लेते समय ज्यादा देर तक बाथरूम में ना रुके और गर्म जगहों या चीजों से दूर रहें। पुरुष का वृषण या टेस्टिस का शरीर के बाहर लटका होने का कारण बॉडी टेम्परेचर ही है, क्योंकि टेस्टिस को शुक्राणु निर्माण के लिए 34 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है, जो बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री कम होता है। बस यही कारण है कि प्रकृति ने शरीर रचना में वृषण कोश शरीर से बाहर लटका हुआ बनाया है। धूम्रपान और शराब से परहेज करें। अधिक मानसिक तनाव से बचें। यदि आपका पहले से कोई इलाज चल रहा हो तो गर्भधारण के निर्णय से पहले चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। आशा करते हैं कि आपको गर्भधारण करने की प्रक्रिया से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब जब आप आसानी से गर्भधारण करने के नुस्खे भी जान चुके हैं तो इन्हें आजमा कर देखिएगा। ये जानकारी आपको अपने गर्भधारण प्रक्रिया को सफल जरूर बनाएगी। और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।